हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन स्पार्क ऑफ स्टडी। तो ऑलमोस्ट देखो हमारी पूरी कोशिश है, मतलब मेरी तरफ से ये पूरी कोशिश है कि आज की क्लास में जो हमारा सम बेसिक ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री है उसके टॉपिक्स कंप्लीट हो जाए। फिर भी ऐसा लग रहा है ना आपको कि कोई से ऐसा टॉपिक है नहीं आ रहा है समझ में, तो आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। हम उसकी सेपरेट क्लास ले लेंगे, डाउट सेशन की क्लास अलग रख के उसमें चैप्टर वाइज इसको कंप्लीट करवा देंगे, तो सभी के लिए कंफर्टेबल रहेगा, ठीक है। तो अगर आप लोगों को फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो एक बार प्लेलिस्ट में जाइए, सीक्वेंस से सारी एक एक क्लासेस को देखिए, तो डेफिनेटली आपको समझ में आएगा, क्योंकि बेसिक अगर छूट जाएगा तो फिर नहीं आने वाला है समझ में, है ना। तो थ्योरी के साथ साथ हमने न्यूमेरिकल्स भी लिए हैं, ये आपको पता है ना, थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल्स हम दोनों लेके चल रहे हैं। तो इसमें हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों की ही क्लास हमने सेपरेट की है, तो आप जिस भी मीडियम के हैं उस क्लास को देखिएगा। सारी क्लासेस आपको डेली मिल रही है। अगर कुछ बच्चे परेशान हो रहे हैं तो देखिए, अगर आपके कोई क्लासेस प्रीवियसली सारी कंप्लीट है तो आप रिवीजन कर लीजिए, इसमें टायर्ड होने की कोई ज़रूरत नहीं। हमारी कोशिश ये है कि आपको सिलेबस जो एंड ऑफ डेट रहे, मतलब बिफोर एग्जामिनेशन, हम कोशिश कर रहे हैं कि आपका कंप्लीट हो जाए। कभी कभी हो जाता है कि हाँ नहीं हो पाई, पोस्ट नहीं हो पाई, हमारे पास कंप्लीट है, तो फिर भी हम कोशिश करते हैं कि टाइम से मिले, एटलीस्ट भले ही उस दिन तो मिल ही जाए, ठीक है। तो थोड़ा सा एडजस्ट आप भी कर सकते हैं। सो अभी फालतू की बातें नहीं करेंगे, हम स्टार्ट कर रहे हैं। पहले हमने लिया था स्टोइकियोमेट्रिक एंड स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ये कहाँ कहाँ काम में आता है। ये हमें जैसे कोई इक्वेशन हमने बैलेंस किए तो वहाँ पर हम इसकी क्वांटिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं थ्रू द मोल्स, है ना। इसका वॉल्यूम अगर गिवन हो, मोलर मास, उसकी हेल्प से और आराम से इसकी क्वांटिटी को हम मेजर कर सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे लिमिटिंग रिएजेंट्स, लिमिट्स, किसी रिएजेंट की लिमिट्स क्या होती है इसके, एंड देन इसके न्यूमेरिकल्स को। ओके, सबसे पहले हम ये जानते हैं थ्योरेटिकली कि लिमिटिंग रिएजेंट्स होते क्या हैं। तो सबसे पहले आप देखो कि जब भी हम कोई रिएक्शन बैलेंस कर रहे हैं, कोई भी केमिकल रिएक्शंस हो रही है, तो उसमें जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं, ठीक है। अब वो इट मे बी पॉसिबल कि दो रिएक्टेंट ही हो, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है, कहीं दो तीन चार पाँच छह सो ऑन हो सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल हम अभी जो रिएक्शन ले रहे हैं यहाँ पर, वो उसमें दो रिएजेंट ले रहे हैं, ठीक है, दो पार्टिसिपेंट है, दो सब्सटेंस है। तो उसमें से एक ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, क्या है, एक ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है, कैसे है, एक थोड़ा सा है, एक बहुत बड़ा है। जब इन दोनों को प्लस करके हमने कोई रिएक्शन करवाई, क्या करवाई, रिएक्शन करवाई, तो पहले कौन खत्म होगा, जो कम है, ये बच जाएगा। तो इसकी लिमिट है, इसकी लिमिट नहीं है, ये तो बचा हुआ है, लिमिटेड कौन है, ये है। बोलते ना मेरे पास स्टॉक थोड़ा सा, इतना ही काम करो। और कैसे समझे, चाय बना रहे हो आप, चाय पत्ती कम है, बाकी सारा सामान एक्सेस में है, ठीक है। चाय पत्ती खत्म हो गई, चाय बन जाएगी क्या, नहीं बनेगी ना। तो जितनी चाय पत्ती है उसके अकॉर्डिंग ही हम चाय बनाएंगे। तो जो खत्म हो रहा है रिएक्शन में, जो पहले खत्म हो रहा है उसकी लिमिट है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। तो यहाँ डेफिनेशन देख लो, तो यहाँ पर क्या दिया है कि जो भी अकॉर्डिंग टू द बैलेंस इक्वेशन द अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड, जब अमाउंट बनेगा प्रोडक्ट का तो ये किस पे डिपेंड करेगा, रिएक्शन कब रुकेगी, जैसे ये खत्म हुआ वही आपको खत्म करनी पड़ेगी, भले ये तो बचा हुआ है लेकिन ये खत्म हो गया। तो आपको इस कम क्वांटिटी वाले सब्सटेंस पे रिएक्शन को रिएक्टेंट पर डिपेंड करनी पड़ेगी, और पूरी कंप्लीटली तरीके से। तो इसी रिएक्टेंट को हम क्या बोलते हैं, लिमिटिंग रिएक्टेंट या फिर क्या बोलेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट, या तो रिएक्टेंट या फिर रिएजेंट। तो ये जो रिएक्टेंट है ना बेटा, इसको ये कैसा हो जाएगा, ये कंप्लीटली पूरा पार्टिसिपेट कर रहा है रिएक्शन में, जब तक पूरा खत्म नहीं हो रहा पूरा का पूरा पार्टिसिपेट कर रहा है। लेकिन जो बच रहा है वो क्या हो रहा है, वो एक्सेस है। तो उस रिएक्टेंट को क्या बोलेंगे, जो एक्सेस क्वांटिटी में, जो ज्यादा क्वांटिटी में है, जो बच जाता है रिएक्शन के बाद, उसको हम बोलेंगे एक्सेस रिएक्टेंट। क्या बोलेंगे, एक्सेस, जो खत्म हो रहा है। और पूरा कंज्यूम कौन होता है रिएक्शंस में, ऑप्शन दे सकता है, कोई भी रिएक्शन हो रही है उसमें वो पूरा कंप्लीटली कंज्यूम कौन होता है, कंप्लीटली पार्टिसिपेट कौन करता है, लिमिटिंग रिएजेंट। कौन करेगा, लिमिटिंग। जैसे ही वो खत्म, रिएक्शन रुक गई। रिएक्शन कब रुकेगी, लिमिटिंग रिएजेंट जैसे ही फिनिश हो जाएगा। समझ में आ गया ना, ऑप्शन में कैसे दे रहे हैं वो भी मैं बताती चल रही, तो नोट कर लेना इसको अंडरलाइन कर करके। चलिए आगे बढ़े, देखेंगे इसके कुछ न्यूमेरिकल्स भी। यहाँ पे दिया है इस क्वेश्चन को 150 केजी, 150 की जगह इसको कर लो 50 केजी, क्या कर लो 50 केजी कर लो, बहुत ज्यादा बड़ा अमाउंट हो जाएगा। 150 से भी करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 150 से भी कर लेना, मैं 50 से करवा देती हूँ। N2 ग्राम, N2 दिया है ग्राम में, 50 ग्राम केजी,
तो ये केजी में दिया, हमें ग्राम में लेना चाहिए, और ये दिया है 10 केजी H2, गैस है ये, ग्राम नहीं है, ये गैस है ना, ये भी गैस है। इन दोनों को मिक्स किया और मिक्स करके क्या बनाया, NH3। क्या बनाया, NH3 बनाया। अब आपको कैलकुलेट करना है NH3 को, गैस ही बनेगा जब वो बन रहा है, और उसमें से आइडेंटिफाई करना लिमिटिंग रिएजेंट भी, और उसके बाद प्रोडक्शन भी निकालना है NH3 का इस सिचुएशन में। तो यहाँ तो देख के समझ में आ रहा है कम कौन है, कम कौन है बेटा, आप बता दो। H2 है तो H2 इज द लिमिटिंग रिएजेंट। लेकिन अभी देखो ना कैसे प्रोडक्शन हो रहा है, कितनी क्वांटिटी बच रही है और कितनी क्वांटिटी में ही आपका काम हो जाएगा। अगर आपको मतलब जब आपका 10 kg H2 खत्म हो जाए तो उसमें कितनी आपको N2 चाहिए, या 50 kg N2 के लिए कितनी आपको H2 चाहिए, ये वैल्यू निकालने का आएगा। तो फिर कैसे करेंगे, इसलिए पूरा सॉल्यूशन इसको हम कर रहे हैं। चलो सिस्टमेटिक तरीके से करेंगे। सबसे पहले हमें करना है रिएक्शंस बैलेंस। 2H2 मैं डायरेक्ट कर रही हूँ क्योंकि मैं रिएक्शंस बैलेंस करना आपको सिखा चुकी हूँ, ठीक है। 2H2 लिया, इसके बाद N2 लो, देन क्या बन गया ये NH3। क्या NH3 बन रहा है क्या, ये देखो जरा, ट्वाइस NH3 बन रहा है क्या, 3H2 कर दूं तो बन रहा है रिएक्शन बैलेंस। अब यहाँ पहले तो हमें इसको ग्राम में बदलना है। क्यों, क्योंकि जब हम मोलर मास फाइंड आउट करेंगे तो हमें ग्राम की रिक्वायरमेंट होगी, इसलिए हम क्या करें, मोलर मास फाइंड आउट करने के लिए जो N2 है कितना है 50 kg N2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से। क्यों कर रहे हैं 1000 से भैया, बता देते हैं, ठीक है, कॉपी में लिखते चलना क्यों कर रही हूँ मैं। वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, क्या जानते हो आप लोग बताओ जरा, कि 1 kg इक्वल्स टू 1000 ग्राम। कितने ग्राम, 1000 ग्राम। सेम वही यहाँ पर किया, 1000 ग्राम किया तो ये निकल के आया। सेम वे से ही आपका H2 कितना है, 10 kg है, 10 kg ऑफ H2 इज इक्वल्स टू, इसको भी 1000 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये भी कितना निकल के आ जाएगा, दोनों का लिख लेंगे, ये निकल के आएगा 50,000। कितना, 50,000। ये कितना निकल के आएगा, 10,000। ठीक है, इज इट क्लियर टिल नाउ। अब क्या करेंगे, हम निकालेंगे मोल। किसके मोल, पहले निकाल लो N2 के मोल। अब आपको वेट पता चल गया, मोलर मास हमको पता है, हम निकालना आता है। तो ऊपर क्या है, कितना मास दिया है 50,000, ये रहा 50,000। अब एक N का मास कितना होता है, 14 होता है। कितना होता है, 14 होता है। तो आप क्या करो, यहाँ पर नीचे इसका लिखोगे 28। 28 क्यों रखा, क्यों रखा 28, क्योंकि भाई N2 है ना, N अकेला थोड़ी है। तो चलो मैं इसको डिवाइड कर लेती हूँ, आप लोग भी कर लो डिवाइड, कैलकुलेटर से कर रही हूँ मैं तो। क्यों कर रही हूँ, चीटिंग नहीं है, मैं क्यों कर रही हूँ मैं आपको हर क्लास में नहीं बताऊंगी। कितना आया मेरा, 1785.7 मोल। किसके मोल आए बेटा, N2 के मोल आ गए, वेरी गुड। अभी N2 के मोल आ गए हैं, अब हम निकाल रहे हैं इसमें दूसरा दूसरा हाइड्रोजन के मोल। किसके, H2 के। H2 के मोल निकालो तो H2 कितना आया था, 10,000 आया था। 10,000 अपॉन हाइड्रोजन कितना होता है, एक का कितना होता है 1.008, तो दो हाइड्रोजन H2 का कितना हो जाएगा 2.016। डिवाइड कर लो, अगेन डिवाइड करो, मैं कर लेती हूँ डिवाइड, कितना आएगा 4960.3। ये किसके मोल आ गए, ये किसके मोल आ गए, H2 के मोल आ गए। अब मोल के अकॉर्डिंग देखो, यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, मोल भी हमने निकाल लिए। कौन लिमिट, किसकी लिमिट आ रही, इससे पहले किसके मोल आए थे, यहाँ पे देखो ना मोल किसके आए थे, अभी N2 के मोल देखो कितने निकल के आए हैं 1785.7। ठीक है, कितने मोल है ये 1785.7, जबकि यहाँ पर इसका देखो कितना आ रहा 4960। ठीक है, तो यहाँ से अब आप अगर देखो, ये तो हमने मोल निकाल लिया। अब मोल के बाद हम निकाल रहे हैं टू आइडेंटिफाई, क्या पता करना है आपको, या टू डिटेक्ट भी कर सकते हो, टू आइडेंटिफाई लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट हमको निकाल लेना है। जब हम लिमिटिंग रिएजेंट निकालेंगे तो अब देखो रिएक्शन में आ जाओ, रिएक्शन में एक बार और लिख देती हूँ, नहीं तो बैक करके देख लेते हैं। रिएक्शन जब हमने लिखी थी तो रिएक्शन के अंदर देखो यहाँ पे कितने मोल थे हाइड्रोजन के, 3 मोल। 3 मोल जब एक मोल से कंबाइन हुए तो कितने मोल बने, 2 मोल बने। कितने मोल बने, 2 मोल बने। तो इस 2 मोल को हम लिखेंगे 1 मोल ऑफ N2, 1 मोल ऑफ N2 रिएक्ट विथ,
कितने से रिएक्ट कर रहा है बेटा? 3 मोल से। किससे? 3 मोल ऑफ, मोल की स्पेलिंग MOL लिखना है अपने को, MOL ऑफ H2 से। जब इससे रिएक्शन कर रहा है तो हम क्या लिखेंगे? इसके कितने आए थे? 1785.7 मोल ऑफ N2। इसके N2 के मोल रिएक्ट करेंगे, रिएक्ट विथ H2। तो अब क्या करना है आपको? क्या करेंगे, क्योंकि इसमें कितने मोल है? 3 मोल है, तो इस वैल्यू के साथ 3 का मल्टीप्लाई कर दो, 1785.7। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आता है? ये निकल के आया है 53.55.9 ग्राम। क्या निकल के आया है? ग्राम। किसका? जब आपके N2 ने 3 मोल के साथ में रिएक्शन करी। अब ये तो हमारा नाइट्रोजन के केस में आ गया। अब हम बोल रहे हैं कि जब नाइट्रोजन कितना था? 4960.3। ये क्या है? ये मोल है H2 के, मोल ऑफ H2 रिएक्ट विथ 1 मोल ऑफ N2। तो अब क्या करेंगे? जब अपने ने हाइड्रोजन के 3 मोल थे, ज्यादा थे, तो मल्टीप्लाई करा, तो यहाँ कर दो डिवाइड। क्या करो? 1/3 इंटू 4960। इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो। चलो अब फिर से इसका आंसर निकाल लो, कितना आएगा? लिखेंगे इसको 3306.9। ये क्वांटिटी निकल के आ गई। ठीक है, अब क्वांटिटी देखो, अपने जब बैलेंस करके देखा तो इससे पहले क्या निकल के आया था, के बाद हम लिखते हैं इसमें, बाद में अभी मैं बताती हूँ आपको। मोलर मास ऑफ NH3, मोलर मास ऑफ NH3 कैसे निकालेंगे? 14 + 3 × 1 है ना, कितना आ जाएगा? 17 में लिखना है तो पॉइंट में भी लिख सकते हैं। ये मोलर मास आ गया। अब आप बताओ, इसके अंदर मोलर मास हमने NH3 का भी निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर लिखेंगे मास ऑफ NH3। मास कैसे निकालेंगे? ये अपना निकल के आ गया है मोलर मास। तो मोल कितने दिए हैं? कितने मोल बन रहा था? 2 मोल बने थे ना, तो मल्टीप्लाई कर दो। हमको निकालना है मास ऑफ NH3। तो इसके पहले अपने को क्या निकालना पड़ेगा? इसका मोल निकालना पड़ेगा, क्योंकि मोलर मास है। तो मोल निकालने के लिए मैं इस साइड में कर रही हूँ, मोल मैंने नहीं निकाला है, मोल या निकाल देते हैं NH3 का। तो क्या आ जाएगा? 3 मोल ऑफ H2 फॉर्म। कितने मोल बना रहा है? 2 मोल ऑफ NH3। ठीक है, ये 2 मोल निकल के आ गए। इसके बाद में हम यहाँ लिख रहे हैं कि 49 कितना था? 4900 नहीं 4960.3 मोल ऑफ H2 के मोल विल फॉर्म NH3 बनाएंगे। कितने NH3 बनाएंगे भैया? तो इसको करेंगे हम 2/3 × 4960.3। ठीक है, इसको डिवाइड करते हैं, कितना आता है? इसको करने पर तो ये निकल के आया, क्या लिख रही हूँ मैं? 33, कितना आया? 3306.9। किसका वैल्यू आ गई है? NH3 की। किसकी आ गई? NH3। जब हम मास ऑफ NH3 निकालेंगे तो क्या करेंगे? ये जो वैल्यू आई है कितनी? 06.9, इसमें 17 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 17 का मल्टीप्लाई करो, कितना आता है? ये निकल के आया 56,217 ग्राम। लेकिन क्योंकि पूरी वैल्यू केजी में दी थी, तो इसको जब हम केजी में कन्वर्ट करेंगे, तो ग्राम को केजी में कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे? 1000 से डिवाइड कर देंगे। 1000 से डिवाइड करोगे तो कितना आंसर आएगा? 56.216। ये निकल के आ गया केजी। क्या आ गया? केजी। ठीक है, इतना प्रोड्यूस होगा। तो 1 बाय 1 में सारी स्लाइड्स बता देती हूँ, नोट करते जाना इसको अच्छी से, और नहीं आया है तो मैं एक बार फिर से भी बता रही हूँ। सबसे पहले हमने क्या करा है? हमने रिएक्शन बैलेंस कर ली और केजी को हमने ग्राम में कन्वर्ट कर दिया और मोल निकाल लिए N2 के। N2 के जैसे मोल निकाले वैसे ही हाइड्रोजन के भी मोल निकाल लिए। दोनों के मोल निकालने के बाद हमको लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करना है। तो हमने बोला कि जब 1 मोल N2 3 मोल बना रहा है, तो 3 मोल बना रहा है तो हमने 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो
तो हमारे यहाँ पर क्वांटिटी निकल के आ गई कि कितनी क्वांटिटी चाहिए उसके लिए। सेम वैसे ही जब 49603 मोल H2 के रिएक्ट करेंगे N2 के साथ में, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे तो इसकी क्वांटिटी निकल के आ जाएगी। अब हम मोलर मास निकालेंगे, NH3 का मोलर मास निकल के आ गया 17 और हमें मास पूछा है कि आफ्टर द केमिकल रिएक्शन जो प्रोडक्ट बनेगा NH3 उसका मास कितना होगा। तो उसका मास निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए इसके मोल, मतलब इसकी पूरी क्वांटिटी हम निकालेंगे। तो क्वांटिटी जब हमने निकाली तो हमने देखा कि जब 3 मोल हाइड्रोजन के कितने NH3 को बना रहे हैं, तो 2 मोल को बना रहे हैं जब 3 मोल रिएक्ट कर रहे हैं। तो जब इसको ग्राम में क्वांटिटी हमने पूरे मोल निकाले थे एग्जैक्ट वाले, तो वो बनाने के लिए कितना H2 हमने डाला, H2 इतने मोल H2 के NH3 कितना बताएंगे, तो ये 2 थे तो 2/3 इंटू उस वैल्यू को डिवाइड कर दीजिए, एग्जैक्ट वैल्यू निकल के आई। उस वैल्यू का हमने इसके मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर हमारे सामने निकल कर आ गई। ठीक है, इसको नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 ग्राम ऑफ H2 react with 29 ग्राम ऑफ वाटर टू फॉर्म H2O विच इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट। लिमिटिंग कौन सा है तो वो समझ में आ ही रहा है हमको। इसको भी मैं थोड़ा और करेक्ट कर देती हूँ, आप लोग कर लेना भले इसी से, तो ज्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे। आप लोग 23 से भी कर लेना, इसको 3 ग्राम कर दो, कितना कर दो 3 ग्राम कर दो। विच इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है, तो जो कम है वही लिमिटिंग है। लेकिन अगला क्वेश्चन तो करना पड़ेगा ना, कैलकुलेट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ H2O दैट कैन बी फॉर्म्ड। कितना H2O फॉर्म्ड होगा, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट लेफ्ट अनरिएक्टेड। जो रिएक्ट नहीं कर रहा है वो लास्ट में कितना बच रहा है, और मॉलिक्यूलर मास हमें H2 का ये रखना है, 2 नहीं रख के करना है। इसको ध्यान रखना, 2 नहीं करना है, 2 के साथ तो करना ही नहीं है। चलो अब आज को ले लेते हैं ब्लैंक स्क्रीन। तो सबसे पहले हम लिखेंगे केमिकल रिएक्शन 2H2 प्लस O2 इट गिव्स अस क्या आ जाएगा H2O, H2O2। ठीक है, अब ये देखो कितने मोल है, 2 मोल, कितने के साथ कंबाइन हुआ है 1 मोल के साथ, तो कितना बन गया 2 मोल बन गया। अब यहाँ पे मास कितना दिया था हाइड्रोजन का 3 दिया था, और इसका कितना दिया था 29 ग्राम, कितना दिया था 29 ग्राम, ये दोनों कंबाइन हो रहे थे। अब इसका निकालो मोलर मास, क्या निकालो मोलर मास निकालो, मोलर मास हाइड्रोजन का जो बोला है वही रखना, 2 इंटू कितना 2.016, कितना निकल के आएगा 4.032 इसका कितना होता है 16 इंटू 2, तो मोलर मास कितना हो जाएगा 32। देन आफ्टर द केमिकल रिएक्शंस कितना आ जाएगा, जब हम इसमें रख रहे हैं H का कितना रख रहे हैं 4.032 प्लस 32, तो इट गिव्स अस कितना निकल के आएगा, ये आ जाएगा 36.032 H2O का मोलर मास। आगे इतना समझ में कैसे निकाला है हमने, मोलर मास ही निकाला है, जो क्वेश्चन में वैल्यू दी है सिर्फ उस वैल्यू को हमने क्या करा है पुट कर दिया। आगे बढ़ेंगे अपन कि जब इसने बोला है 3 ग्राम H2 रिक्वायर, इसको जब केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं तो सिर्फ हमारे पास में 3 ग्राम हाइड्रोजन है। इस 3 ग्राम जब पूरी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगी तो इसको कितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी, तो रिक्वायर O2, तो कितनी O2 रिक्वायर्ड होगी बेटा जल्दी से बताएंगे। तो क्या करेंगे हम, ऑक्सीजन का मोलर मास रखो, उसके नीचे हाइड्रोजन का मोलर मास रखो, इनटू क्या करेंगे, टोटल आपका सॉल्यूशन कितना बना था 36 बना था, तो इनटू क्या करेंगे, इनटू कितनी है 3 ग्राम है, 3 से मल्टीप्लाई करो और लिखो, मैं भी कर रही हूँ मल्टीप्लाई, आप लोग भी करिए, मैं भी कर रही हूँ आप लोग भी करिए। कितना आया 23.8, कितना आया 23.8 आया। इसके बाद में हमको क्या करना है कि जो O2 है, O2 कितनी थी बेटा 29 ग्राम थी, कितनी थी 29 ग्राम थी। ये जो 29 ग्राम है इज प्रेजेंट इन एक्सेस, क्या लिखेंगे, इज प्रेजेंट इन एक्सेस, बहुत ज्यादा अमाउंट में है। ठीक है, तो कितनी ऑक्सीजन, तो ये एक्सेस में है, सो दैट्स वाई ये जो H2 है, H2 क्या हो गया, H2 इज लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट हो गया आपका, कौन हो गया H2 का हो गया, वो तो हमको पहले ही समझ में आ गया था। ठीक है, तो आगे क्या करें, फिर पहले ही समझ में आ गया था, तो अब हम कर रहे हैं यहाँ पर H2O जब बन रही है, H2O फॉर्म्ड हो रही है, क्या हो रही है H2O बन रही है। अब जब H2O बन रही है तो यहाँ पर क्या होगा, जो हमारा टोटल कितना आया था
इतना H2O निकला था। जब H2O बनी तो इसमें हाइड्रोजन कितना था, ये था हाइड्रोजन। अब निकालो इसको डिवाइड करके, और कितने मोल थे उसको डिवाइड करके निकालो। जब O2 लेफ्ट, दो क्वेश्चन थे ना लास्ट में, वो है O2 लेफ्ट, O2 लेफ्ट अनरिएक्टेड O2, पूरी वाली नहीं, O2 लेफ्ट अनरिएक्टेड, वो कितने, तो इसको सॉल्व करते हैं पहले तो कितना निकल के आएगा। अब वैसे अब टोटल O2 कितनी थी, 29 थी। अब यहाँ से इसका जो मास आएगा उसको यहाँ डाल दो। चलो डिवाइड करो फटाफट फटाफट से अभी अपने इसमें। चलो कितना आया आप लोगों का, आया है 26.8 ग्राम। तो यहाँ पे लिखेंगे 26.8 ग्राम, देन सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 29, कितना आएगा दिख रहा है ना, क्लियर क्लियर, कितना, एक मिनट एक मिनट, ये आ गया 26.8। और अभी हमने इससे पहले क्या करा था, इससे पहले देखो, इससे पहले यहाँ 3 ग्राम, जब कितना चाहिए था 23 में ही काम हो रहा है तो बच गई ना, तो जो बच गई है इसको अपन क्या करते हैं, यहाँ लिखेंगे कितनी बच, 23.8, इसको माइनस करो, 29 में गया 5.2, 2 के समथिंग कुछ आएगा, 5.2 ग्राम। तो ये हो गया आंसर। आगे समझ में क्या क्या किया है, स्टार्टिंग से बता दूं। स्टार्टिंग से देखो, रिएक्शन लिख ली, कौन कितने मोल है वो लिखा, इसका मोलर मास निकाल लिया। इसके बाद में मोलर मास निकाल लिया, मोलर मास के बाद देखो क्या करना है कि 3 ग्राम हाइड्रोजन को कितनी ऑक्सीजन की नीड है वो लिख लिया। अगर इतनी ऑक्सीजन होती तो दोनों साथ साथ में खत्म हो जाते। तो यहाँ पे ये तो 29 ग्राम है, जबकि 23 की जरूरत है, तो ये एक्सेस है, मतलब H2 इज द लिमिटिंग। अब जब H2O बन रहा है तो H2O में देखो पूरा अपन बन रहा है ना, तो अगर H2O आपको बनाना है तो उसमें हाइड्रोजन आपको कितना चाहिए होता, इतनी के लिए आपको कितना चाहिए होता, टोटल अगर 29 यूज करते तो इतना चाहिए होता, तो भी आपका काम हो जाता अगर हाइड्रोजन इतना होता तो। हाइड्रोजन कम दिया ना आपने, तो अनरिएक्टेड ऑक्सीजन कितना बढ़ा, टोटल 29 था उसमें से 23 को सेपरेट कर दिया, 5.2 बच गया है। ये हो गया है आपका क्वेश्चन खत्म। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टेकिंग N2NO2 एज अ मेन कंपोनेंट ऑफ द एयर, मान लो कि जो एयर है उसमें सिर्फ दो ही कंपोनेंट प्रेजेंट है, कौन कौन से, 79 और 79% N2 है और 21% आपका ऑक्सीजन है। तो इनका मोलिकुलर मास निकालना है एयर में, और हाउ हाउ हैज इट बीन अराइव्ड एट, कैसे कैसे निकालेंगे अपन, तो इसके लिए निकाला जाता है एवरेज मोलिकुलर मास। क्या निकाला जाता है, इसको एवरेज मोलर मास भी बोलते हैं। इसका फॉर्मूला है, जब भी ऐसा कुछ दिया हो तो गैसेस के लिए, किसके लिए, सिर्फ गैसेस के लिए, x ऑफ N2 इंटू मास ऑफ N2 प्लस, ये इसका परसेंटेज है, हाँ कितना क्वांटिटी दी हुई है वो, उसके बाद O2 देन मास ऑफ O2। अब इसको हम क्या कर रहे हैं, बहुत मिनिमम अमाउंट में प्रेजेंट है इसलिए हम इसको ले रहे हैं 0.79 इंटू मास कितना है, एक N का 14 है तो दो का कितना हो जाएगा 28, प्लस ऑक्सीजन का कितना है 21%, 0.21 इंटू ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 32। अब इस कितना आया, जोड़ लो सबको फटाफट फटाफट, 0.84 U, ठीक है। ये सब कैसे निकाला आपको पता होगा ना, वॉल्यूम है उतने ही इक्वल नंबर ऑफ मोल्स है, यहाँ पर क्या ले रहे हैं उतना ही, वो वॉल्यूम और मोल्स दोनों इक्वल है इसकी वजह से, तो टोटल मल्टीप्लाई करा, ऐड करा दोनों क्वांटिटी को, तो टोटल इसके निकल के आ गया इसका मोलिकुलर मास। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। The vapor density of a mixture of NO2 and N2O4 is 383 at 26.7 degrees Celsius. Calculate the number of moles of NO2 in 100 gram of the mixture. 383 तो नहीं होना चाहिए, इसको भी करेक्ट करो, 3 इसको करेंगे, इसको पॉइंट लगा लो, यहाँ क्या लगा लो, पॉइंट लगा लो, ये पॉइंट लगा लेना, ठीक है। यहाँ पे 38.3 हो जाएगा। सपोज दैट, मान लो कि जो NO2 है, क्या टोटल मिक्सचर कितना है 100 ग्राम, पहले से लिख देते हैं, टोटल मिक्सचर कितना हो गया है 100 ग्राम, 100 ग्राम,
ठीक है, उसमें NO2 का अमाउंट कितना है, अमाउंट ऑफ NO2 लिख देना, मैंने NO2 अमाउंट लिख दिया, यह है x ग्राम, कितना है x ग्राम है। अब x ग्राम हो गया तो यहाँ पर N2O4 कितना हो जाएगा, N2O4 इन मिक्सचर, तो N2O4 को अपन मैथ्स में करते ना, सेम वैसे ही करना, 100 माइनस x ग्राम। ठीक है, अब क्या करो, दोनों के मोलर मास निकालो, क्या निकालो, मोलर मास निकाल लो। मोलर मास ऑफ NO2 का मोलर मास कितना होगा, N कितना है 14 है, प्लस इसका होगा 16 इंटू 2, दोनों का निकाल लो 32 और ये 46 होगा ना, कितना होगा 32 और ये 46। ठीक है, अब निकालो मोलर मास, किसका मोलर मास, मोलर मास ऑफ N2O4 कितना हो जाएगा 14 इंटू 2 प्लस 14 इंटू 2 प्लस इसका आ जाएगा 4 इंटू 16, कितना आ रही है 96। एक बार नहीं 96 नहीं आना चाहिए, जोड़ो 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 जोड़ो, ये 92, कितना आना चाहिए 92 आ गया, इतना तो आ गया होगा ना समझ में। अब इसके आगे क्या करना है, अपने को निकालना है मोलर मास ऑफ मिक्सचर, मिक्सचर का, किसका मिक्सचर का निकालने के लिए फॉर्मूला मैंने आपको पता है होगा कि जब मैंने आपको नॉर्मलिटी और मोलारिटी के न्यूमेरिकल्स करवाए थे तो ये फॉर्मूला बताया था वेपर डेंसिटी का। वेपर डेंसिटी हमें क्वेश्चन में दी हुई है ना, कितनी दी हुई है वेपर डेंसिटी, दी है 38.3, कितना मैंने बोला था कि इसको कर लेना, ठीक है 38.3, तो डाल दो इसमें 2 इंटू 38.3 इज इक्वल्स टू कितना आएगा, 38 का डबल कितना होता है 70, 76.6, कितना आएगा 76.6, ये सबके आगे। अब क्या करो, सारी की सारी क्वांटिटीज को मोल के फॉर्म में लिखो, इन द फॉर्म ऑफ मोल या इन द टर्म ऑफ मोल, इन द टर्म ऑफ मोल। जब इन द टर्म ऑफ मोल लिख रहे अपन तो कैसे लिखेंगे, एक्स हमने किसको माना था, एक्स किसको माना था हमने, NO2 को माना था, NO2 के मोल कितने निकल के आए थे 46 ना, तो 46 प्लस एक्स 100 माइनस एक्स, ये रहा 100 माइनस एक्स अपॉन इसके मोल कितना है 92। अब इधर देखो ये हो गया 100 अपॉन 76.6, एलसीएम ले लो और सॉल्व कर लो, और क्या करना है। चलो इधर इसको इधर भेजेंगे तो 46x हो जाएगा और 92x कितना हो जाएगा, इसको कर लो अपन, ये हो गया 92x और 46 इधर जाएगा तो 4600 माइनस 46x और इधर अपना बच रहा है 100 अपॉन 76.6। अब क्या करो, हाँ और अपॉन में कितना आएगा ये मैं नहीं बता रही हूँ, एलसीएम लो और कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताओ, ठीक है सिंपल चीज है, क्योंकि अब क्या हो गया, आप बिल्कुल मेरे ऊपर डिपेंड हो जाओगे, मैं नहीं बता रही हूँ। 92 और 46 का एलसीएम लेना आता है सबको, अच्छे से आता है, बहुत सिंपल है। एलसीएम की जो वैल्यू है उसको 100 से मल्टीप्लाई करके 76 से डिवाइड कर दो, ठीक है होमवर्क है ये, बताएंगे सब कमेंट सेक्शन में कर रही हूँ। कितना आना चाहिए मल्टीप्लाई करने के बाद में, बताओ यहाँ पे कितना आएगा, क्वेश्चन मार्क है टू मत लिख लेना, कितना आएगा, कितना आएगा जल्दी से बताओ, 5524.8 और इधर क्या बचा है, इधर बचा है 92x माइनस 46x प्लस 46, ठीक है आगे इसको उधर ले जाओ, सबरेट कर लो, इसमें से इसको सबरेट कर लो, 46x बराबर, जब इसको इसमें से सबरेट करेंगे तो कितना बचना चाहिए, बचना चाहिए 9 तो आ ही जाएगा, हाँ बाकी ठीक है 924.8, ठीक है। अब x की वैल्यू निकालो कितनी आएगी, x इज इक्वल्स टू ये हो गया 924.8 अपॉन 46, जब इसको करेंगे तो अगेन कितना आएगा, आप लोग करते चलो ठीक है, मैम कैलकुलेटर यूज करिए बेटा, आप लोगों को मैं चाहती हूँ कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा कंटेंट प्रोवाइड कर दूं, ठीक है। तो निकल के आ रहा है 20.1, कितना आ रहा है 20.1, तो ये तो क्वांटिटी है ना ग्राम की, मोल थोड़ी है, अपने को क्या करना है, इसको बदलना है मोल में, इसमें मोल में, तो अब इसको डिवाइड करेंगे 20.1 अपॉन 46 से, किससे 46 से, क्योंकि NO2 का पूछा है इसलिए NO2 से कर रहे हैं, डिवाइड करो कितना आएगा 0.0 आएगा, 46 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.437 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है सिंपल है ना, है कि नहीं,
मेहनत करोगे तो सिंपल ही लगेगा। क्या करा था, पहले तीनों के हमने ने क्या करे कि x मान लिया, 100 मान लिया, फिर एक को x मान लिया, दूसरा वाला 100 माइनस x आ गया, तीनों के हमने क्या करे, मोलर मास निकाल दिए। उसके बाद देखो मोलर मास मिक्सचर का निकाला तो ये फॉर्मूला रखा वेपर डेंसिटी वाला। इसके बाद इसको इस टर्म में देख लो, 76.6 इसका निकल के आया। तीनों को मोल के फॉर्म में रखा है, एलसीएम लेना है, x की वैल्यू निकालना है। अब x की वैल्यू जब हमारी आ गई तो हम उसको मोल में कन्वर्ट कर रहे हैं, NO2 के, तो NO2 के मोलर मास से इसको डिवाइड कर देंगे। आ गया ना समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 ml of HCl solution gave 0.1435 gram of HCl when treated with excess of AgNO3. Find the normality of the acid solution. एसिडिक है, कैसा है, एसिडिक है। अभी नॉर्मलिटी के लिए याद है ना, मैंने एसिडिटी, बेसिसिटी और इक्विवेलेंट मास, ग्राम इक्विवेलेंट की बात करी थी। तो पहले लिखेंगे कि यहाँ पे जो क्लोरीन है, क्लोरीन प्रेजेंट किसके अंदर, क्लोरीन प्रेजेंट है AgCl के अंदर। कहाँ है भैया, ये रहा AgCl, AgCl के अंदर कितना है, AgCl की उसने इन 0.1435 AgCl में, ठीक है। तो अब क्या करेंगे अपन, इसका पहले मास लिखेंगे, मोलर मास, ये होता है मोलर मास होता है 35 पॉइंट, रखेंगे AgCl का मोलर मास। AgCl यहाँ ऊपर किसका रखा है, क्लोरीन का, मैं लिख देती हूँ क्लोरीन का मास अपॉन AgCl का मास। उसके बाद इसका कितना दिया, 0.1435, ठीक है। तो AgCl का कितना होगा, 35.5 प्लस 108 प्लस कर दो, कितना आ जाएगा 143, डिवाइड करेंगे इसको, ये अलग चल रहा है अपना 0.1435, ठीक है। अब इससे मल्टीप्लाई करो तो वही कितना आंसर आता है, 0.5 भी लगा लेना यहाँ पे, डिवाइड करो जल्दी जल्दी, कितना है 0.035, कितना है 0.035, और एक और 5 है इसमें ग्राम। क्लोरीन की वैल्यू आ गई। अब क्या करना है, अब हमें लिखना है HCl कंटेनिंग, HCl के अंदर HCl कंटेनिंग 0 पॉइंट कितना दिया है, ये 0.0355 है ना ग्राम Cl। HCl में इतना Cl है, तो अब क्या करोगे, जब इतना Cl है तो आप क्या करेंगे, जो दोनों का, अब ये क्लोरीन का था, क्लोरीन में हाइड्रोजन का एक मास जोड़ दो तो ये आ गया, अपॉन में क्लोरीन का 35.5 इंटू इसका मल्टीप्लाई कर दो जैसे ऊपर करा था 0.03555 इज इक्वल्स टू कितना आता है, जल्दी से बताओ, डिवाइड करो, ये आया 0.0365 ग्राम, ठीक है। अब क्या ये आंसर है, बिल्कुल नहीं आंसर है। नॉर्मलिटी के लिए हम ग्राम इक्विवेलेंट का डिवाइड करते हैं ना, तो इसके अंदर अब हम क्या करेंगे, वापस से 0.0365 अपॉन कितना था 36, कितना था 36.5 का डिवाइड करो, कितना निकल के आता है, तो ये निकल के आता है 0.001, ठीक है। तो ये किस में निकल गया है, 10 ml में, किस में निकल गया है 10 ml में, लेकिन नॉर्मलिटी हम कितने में निकालते हैं बेटा, 1000 ml में, 1000 में। तो ये इतने में है, तो जब मैं इसको 1000 में कन्वर्ट करूंगी, 10 ml इज इक्वल्स टू 0.001 फोर 1000 ml इज इक्वल्स टू कितनी हो जाएगी, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 0.01 नॉर्मल, ये आंसर निकल के आ गया। एकदम सिंपल सा। अगर कुछ बच्चों को इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही तो मेरा प्रीवियस वाली क्लास में जाइए, प्लेलिस्ट में जिसमें मैंने नॉर्मलिटी निकालना सिखाई है, उसको देखिए, उसमें ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, डेफिनेटली ये भी समझ में आ जाएगा। देखो बेटा, ज्यादा क्वेश्चन नहीं ले रही हूँ मैं इस क्लास में, इसका पर्पस है कि थोड़े से हार्ड है क्वेश्चन का लेवल, फिर समझ में नहीं आएगा तो कोई मतलब नहीं, मेरी भी मेहनत बेकार हो जाएगी, आपका भी टाइम। तो जो सिंपल क्लास है उसको देखिएगा आप, एक एक घंटे की मेरी क्लासेस है ना, तो जैसी क्लासेस होगी उसके अकॉर्डिंग मैं टाइम मैनेज करने की कोशिश करूंगी, तो ऐसे ही आपको कंटिन्यूअसली मैं प्रोवाइड करने की कोशिश करूँ। जो नहीं आ रहा है आप कमेंट कीजिएगा, अच्छा लग रहा है तो थोड़ी सी तारीफ भी बनती है, इसको भी कमेंट कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, थैंक यू।